आज हम लेके आए उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। तो उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना का विस्फोट हुआ है। इसमें 75 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। तो लगातार उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज उत्तराखंड की दोपहर के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार उत्तराखंड में 75 नए कोरोना के मामले मिले हैं। इससे कोरोना मरीजों की संख्या 1637 हो गई है। तो आज उत्तराखंड में देहरादून में 16 और हरिद्वार में 15 नए मरीज मिले हैं। रुद्रप्रयाग में 6, उधमसिंह नगर में 3, चमोली में 3 और पौड़ी में 1 नया मरीज मिला। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार कोरोना मरीजों की संख्या 1637 हो गई है। तो इस प्रकार से अगर बात करें तो उत्तराखंड में 837 लोग ठीक भी हुए हैं, वहीं 777 केस एक्टिव हैं, जबकि एक और कोरोना मरीज की मौत हो गई है। तो अल्मोड़ा में कोरोना मरीजों की संख्या 74 पहुंच गई है, बागेश्वर में 40, चमोली में 37, चंपावत में 48, देहरादून में 419, हरिद्वार में 169, नैनीताल में 334, पौड़ी गढ़वाल में 53, पिथौरागढ़ में 51, रुद्रप्रयाग में 35, टिहरी में 253, उधमसिंह नगर में 99 और उत्तरकाशी में 25 कोरोना मरीजों की संख्या हो गई है। तो टोटल मरीजों की संख्या 1637 पहुंच गई है। और वहीं बड़ी खबर आ रही है, एक और कोरोना पॉजिटिव की एम्स में मौत हो गई है। तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश एम्स में भर्ती एक कोविड पॉजिटिव लीवर कैंसर से पीड़ित मरीज की बुधवार को मृत्यु हो गई। सर, कल एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट की यहाँ पे डेथ हुई है, उसके बारे में कुछ बताएं। ये एक 52 साल का मुजफ्फरनगर का निवासी था, मेल रोगी, जो कि यहाँ पर 9 तारीख को लाया गया था। दिल्ली में शायद इसकी भर्ती नहीं हुई थी, तो दिल्ली से इसको यहाँ पर लाया गया था। 9 तारीख को इसको भर्ती किया गया। जब इसको भर्ती किया था तो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में था और यहाँ पर उसको कैंसर लिवर की डायग्नोसिस बनाई गई थी, जिसका इसका उपचार भी चल रहा था और 10 तारीख को इसकी मृत्यु हो गई। इसका आते ही हम लोगों ने सैंपल भेजा था और उसको सस्पेक्ट कैटेगरी में कोविड एरिया में भर्ती किया गया था। बाद में इसका सैंपल भी पॉजिटिव आया है। तो बड़ी खबर आई है देहरादून से, जहां पे देहरादून मेडिकल कॉलेज का एक डॉक्टर और 3 स्टाफ नर्स कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो दून मेडिकल कॉलेज में कोरोना से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार दून मेडिकल कॉलेज का एक डॉक्टर और 3 स्टाफ नर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। मेडिकल स्टाफ में लगातार संक्रमित होने के मामले आने से परेशानी बढ़ सकती है। जिसका डर स्वास्थ्य विभाग को था वही अब होने लगा है। अब तक दून अस्पताल में 8 मेडिकल स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। और सर खबर आई है, सरकारी विभागों में ग्रेड पे बढ़ोतरी और नई नियुक्तियों पर रोक लगा दी गई है। सख्त हुई सरकार। तो लॉकडाउन के चलते दबाव में आए राज्य सरकार ने खर्चे कम करने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। तो 5 स्टार में शाही भोज पर रोक लगा दी गई है। वहीं नई नियुक्तियों पर भी कैंची चला दी गई है। वहीं बड़ी खबर आई है चमोली जिले के गोपेश्वर से, जहां पे रात को खाई में गिरी कार, लोगों को सुबह पता चला चालक की तड़प तड़कर मौत हो गई है। तो उत्तराखंड में लगातार सड़क हादसे होते जा रहे हैं। पहाड़ से लेकर के मैदान तक हर जगह सड़क हादसों से कोहराम मचा है। इस वक्त एक सड़क हादसे की खबर चमोली जिले से आ रही है, जहाँ बेकाबू कार गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कार के ड्राइवर की मौत हो गई। मौके से हादसे की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। हादसा गोपेश्वर मंडल मोटर मार्ग पर हुआ, जहां बीती रात गंगोला गांव के पास एक कार खाई में गिर गई। हादसे के बारे में ग्रामीण को सुबह पता चला। सुबह ग्रामीण सड़क के पास से गुजर रहे थे। इस दौरान उन्हें गहरी खाई में एक कार पड़ी दिखी। ग्रामीण ने इस बारे में तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। एक्सीडेंट होने के बाद ड्राइवर कार में ही फंसा था, वो बुरी तरह घायल था। पुलिस ने किसी तरह ड्राइवर को कार से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही ड्राइवर की मौत हो गई। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। थाना अध्यक्ष रविंद्र सिंह ने बताया कि अस्पताल ले जाने से पहले ही कार के ड्राइवर की मौत हो चुकी थी। हादसे की सूचना मृत के परिजनों को दे दी गई है। और खबर आई है रुद्रप्रयाग से, जहां पे दरोगा की मौत से उत्तराखंड पुलिस विभाग में शोक की लहर। पिछले साल हुई थी शादी। तो रुद्रप्रयाग से खबर आई, जहां पे रुद्रप्रयाग की दरोगा की मौत की खबर से उत्तराखंड पुलिस विभाग में शोक की लहर है। उनके बैच वाले उप निरीक्षकों को विश्वास नहीं हो रहा कि उनका दोस्त अब नहीं रहा। तो आपको बता दें कि दरोगा रॉबिन बिस्ट 2015 बैच के एसआई थे और उनको अचानक उनके पेट में दर्द हुआ था, जिसके बाद उनको
जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बुधवार रुद्रप्रयाग के उखीमठ थाने में तैनात एसआई रोबिन बिष्ट की मौत हो गई। इस खबर से रुद्रप्रयाग के उखीमठ थाने समेत पूरे पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई। उत्तराखंड पुलिस विभाग ने कोरोना काल में भी जवानों को खोया, तो वहीं एक बार फिर एक अधिकारी को खो दिया। शादी के अभी 1 साल भी नहीं हुए थे कि वो माता पिता, भाई बहन और पत्नी को छोड़कर चले गए। उनके बैच के अन्य उप निरीक्षकों को विश्वास ही नहीं हो रहा कि अब उनके बीच का साथी नहीं रहा। तो उत्तराखंड में मौसम को लेकर के बड़ी अपडेट आ रही है। उत्तराखंड में 3 दिन तक हो सकती है तेज बारिश और भारी बारिश। इसके लिए यहां पर चेतावनी भी जारी की गई है। तो कुमाऊं मंडल में ज़्यादातर इलाकों में 12 से 14 जून के दौरान तेज और भारी बारिश हो सकती है। गढ़वाल के कुछ इलाकों में भी बारिश होने का अनुमान है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में तेज हवा चलने का अनुमान लगाया गया। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार 14 जून से कुमाऊं मंडल के ज़्यादातर क्षेत्रों में भारी बारिश तो होगी ही, साथ ही इसकी गति भी तेज हो सकती है। बताया गया है कि ये तेज बारिश कई दौर में हो सकती है। कुछ जगहों पर ओले गिरने का अनुमान भी लगाया गया है। और वही खबर आई, देश की 8वीं फल मक्खी की खोज। गढ़वाल विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने ढूंढी नई प्रजाति। हेमवती नंदन बगुड़ा विश्वविद्यालय के जंतु विज्ञान के वैज्ञानिक आर एस फरत्याल और उनके शोधार्थी डॉक्टर प्रदीप चंद ने अनोखी फल मक्खी की खोज की है। इस नई प्रजाति को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। और वहीं खबर आई है, सांसद अजय भट्ट ने समीक्षा बैठक में विकास कार्यों पर की चर्चा, गति देने के दिए निर्देश। तो कोरोना के खतरे के बीच सांसद अजय भट्ट ने काशीपुर में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान अजय भट्ट ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। खबर आई है ऋषिकेश से, जहां पर स्पा सेंटर बंद होने से व्यापारी परेशान हैं। एसोसिएशन ने स्पीकर को ज्ञापन भेजा है। तो ऋषिकेश वेलनेस एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने स्पा सेंटर संचालित न होने को लेकर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा है। और खबर आई है काशीपुर से, जहां पर नेशनल हाईवे का नाम चेंज कर दिया गया है। तो काशीपुर बुआखाल नेशनल हाईवे के नाम को बदल करके अब NH 121 के जगह पे 309 कर दिया गया है। हाईवे कहां से शुरू हुआ है और उस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति क्या है, इस आधार पर नए नंबर जारी किए गए हैं। अब जो नेशनल हाईवे के नंबर होंगे वो पूरी तरह से एक सीरीज के क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के आधारित होंगे। तो इस प्रकार से अब NH 121 का नाम चेंज करके 309 रख दिया गया है। और वहीं गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया गया है। तो नैनीताल जिले के रामनगर में राज्य निर्माण आंदोलनकारी मंच ने गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करने की मांग की है। राज्य निर्माण आंदोलनकारी मंच के प्रदर्शनकारियों का कहना है कि एक प्रदेश में 2 राजधानी जनता के साथ बेईमानी है। और खबर आई है, कॉर्बेट नेशनल पार्क की रखवाली करेंगे बेल्जियम शेफर्ड डॉग, BSF ने किया है ट्रेंड। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क प्रशासन ने शिकारियों पर नजर रखने के लिए 4 बेल्जियम शेफर्ड डॉग को अपनी टीम में शामिल किया है। BSF द्वारा प्रशिक्षित ये डॉगी पार्क और वहां के जानवरों की रखवाली करेंगे। और इस खबर आई है, पेंशन की नो टेंशन। तो उत्तराखंड के 7 लाख पेंशन भोगियों को बड़ी राहत। राज्य सरकार ने 268 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। खबर आई है श्रीनगर से, जहां पे मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल के 3 कोर्सों को मंजूरी मिल गई है। तो श्रीनगर के वीर चंद सिंह गढ़वाली मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल पाठ्यक्रम के संचालन की अनुमति मिल गई। उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विभाग ने 3 कोर्सों के लिए 90 सीटों की अनुमति दी है। और वहीं खबर आई है, डेंगू मलेरिया से कैसे बचें, मेयर ने की पार्षदों के साथ बैठक। तो डेंगू मलेरिया की रोकथाम को लेकर के आज देहरादून में मेयर सुनील उनियाल गामा ने बैठक की। बैठक में 50 वार्डों के पार्षद मौजूद थे। तो सभी पार्षद अपने अपने वार्डों में लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। साथ ही बताएंगे कि घरों में रखे गमले, कूलर, पुराने टायर, टीन के डिब्बे आदि में पानी इकट्ठा ना होने दें। कूलर आदि को धूप में सुखाएं और अन्य सामान को समय रहते हटवाएं। तो इस प्रकार से यहाँ पर पार्षद ने वार्डों के लोगों को सूचना देने के लिए कहा है। और खबर आई है देहरादून से, बड़ी खबर आई जहाँ पे 8 क्षेत्र कंटेनमेंट जोन से मुक्त हो गए हैं, लोग आज़ाद हुए हैं। तो देहरादून से रात भरी खबर आई है, देहरादून के 8 कंटेनमेंट जो जोन थे इनको मुक्त कर दिया गया है। तो जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि जनपद के गुरु रोड, पटेल नगर, ई टाइप, बैराज कॉलोनी, ओम सार्थक, सेवला कला, EW
एस ब्लॉक, MDTA कॉलोनी, ISBT, प्रेम बत्ता गली, संतोवाली घाटी, वार्ड संख्या 43, नेगी तिराहा, रेस कोर्स एवं डांडीपुर मोहल्ला आंशिक में कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति चिन्हित होने के फलस्वरूप कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए थे। उक्त 8 क्षेत्रों में 14 दिन की कंटेनमेंट अवधि पूरी करने और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों द्वारा की गई संस्तुति के आधार पर सभी 8 कंटेनमेंट जोन को मुक्त कर दिया गया है। और इसी के साथ खबर आई है देहरादून से, जहां पे देहरादून नगर निगम की पहल से सफाई कर्मचारियों का फ्री कोरोना टेस्ट होगा। तो कोरोना संकट के बीच देहरादून शहर के सफाई कर्मचारियों की सेहत को लेकर के निगम सतर्क हो गया है। निगम ने घोषणा की है कि वह सफाई कर्मियों का कोरोना टेस्ट निःशुल्क करवाएगा। और खबर आई है शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान, प्राइवेट स्कूल में फीस भरने में दिक्कत तो बच्चों को सरकारी में पढ़ाएं। तो प्राइवेट स्कूल में 3 महीने की फीस माफी को लेकर के जहां नैनीताल हाईकोर्ट ने शिक्षा सचिव को मामले का निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं, तो वहीं शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का बड़ा बयान सामने आया है। तो फीस माफ़ी की मांग पर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का कहना है कि अगर किसी अभिभावक को प्राइवेट स्कूल में फीस देने में दिक्कत आ रही है तो वह सरकारी स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करवाएं। कहा कि वह अभिभावक से वादा करते हैं कि उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों में वह बेहतर शिक्षा देंगे, क्योंकि आज सरकारी स्कूलों में बेहतर पढ़ाई करवाई जा रही है और अगर कहीं पर कोई भी कमी है तो वह उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। अरविंद पांडे ने कहा कि वो इतना कहना चाहते हैं कि अगर सही में किसी अभिभावक के सामने प्राइवेट स्कूल में फीस जमा करने में दिक्कतें आ रही हैं तो वह सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को भेजें। अरविंद पांडे ने कहा कि वह वादा करते हैं कि वह बेहतर शिक्षा देने का काम करेंगे। और खबर आई है आज अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की जान गई, एक व्यक्ति घायल हुआ है। तो उत्तरकाशी के उप तहसील थोंदरी में धनेटी के पास एक यूटिलिटी वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। एक व्यक्ति की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई। वाहन लगभग 50 मीटर खाई में गिर गया है। इसी के साथ खबर आई है बद्रीनाथ जोशीमठ से, जहां पे तोता घाटी के पास पहाड़ी से मलबा आने से बंद हुआ बद्रीनाथ हाईवे दोपहर 12 बजे खोल दिया गया। मार्ग बुधवार रात से बंद था, जिस कारण यहां वाहनों की लंबी कतार लग गई थी। जानकारी के मुताबिक बुधवार रात को तोता घाटी के पास रोड का काम चल रहा था। इस दौरान पहाड़ी से भारी मलबा सड़क पर आ गया और हाईवे अवरुद्ध हो गया। वहीं खबर आई है सितारगंज से, जहां पे प्रेमी के कहने पर लौट आई बारात। प्रेमी शादी से मुकरा, प्रेमिका ने लगाया यौन शोषण और गर्भपात कराने का आरोप। तो प्रेमी से शादी करने के लिए प्रेमिका ने घर के दरवाजे पर आई बारात लौटा दी। अगले दिन प्रेमिका ने प्रेमी से शादी के लिए कहा तो उसने मना कर दिया। इस पर प्रेमिका कोतवाली पहुंच गई। उसने प्रभारी निरीक्षक को तहरीर देकर प्रेमी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। आरोप लगाया कि प्रेमी ने शादी का झांसा देकर के साल तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा और 5 बार गर्भपात भी करा चुका है। और खबर आई देहरादून से, जहां पे वार्ड का दरवाजा तोड़ दून अस्पताल से भागा संक्रमित मरीज पुलिस की मदद से पकड़ा गया है। तो देहरादून से खबर आई, जहां पे कोविड दून अस्पताल से बुधवार को वार्ड का दरवाजा तोड़ करके एक कोरोना संक्रमित युवक भाग निकला। इससे अस्पताल प्रशासन और पुलिस में हड़कंप मच गया। कई घंटों की दौड़ धूप के बाद अस्पताल कर्मियों ने उसे हरिद्वार रोड पर घेर कर पुलिस की मदद से पकड़ा। बताया जा रहा है कि संक्रमित युवक मानसिक रूप से ठीक नहीं है। इससे पहले वो वार्ड बॉय के साथ भी मारपीट कर चुका है।